भगवान ने हमें कि पेट में तो सब याद रहता है, जिस क्षण बाहर आए पेट से, गर्भ से, उस क्षण सब भूल गए। ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, और दुर्लभ क्यों है, क्यों दिया गया है? क्योंकि इस जन्म में आप अपने आप को समझ सकते हैं, क्योंकि बाकी योनियों में अपने आप को समझने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे अपने आप को समझ सकें। लेकिन मनुष्यों के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो थोड़ा सा बस भगवान को जानने का प्रयास भी करें ना, कहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाइए भगवान की ओर, भगवान एकदम तैयार हैं आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाने के लिए। लेकिन उन बच्चों का क्या जो बचपन से ऐसे पैदा होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं, या नहीं समझ होती है, या वो लोग जो जिनके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है और शरीर ही बेड रिडन हो गया, तो वो अपॉर्चुनिटी तो उनको मिली नहीं। शरीर तो मिल गया, आत्मा ने ऐसा प्लान क्यों किया? सोल का वो क्या प्लान था? कौन से ऐसे संस्कार कैरी फॉरवर्ड हुए कि उनको मौका ही नहीं दिया गया? उसमें से सबसे आसान अगर कोई है ना, तो वो भक्ति है। भक्ति भगवान खुद गीता में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो 9 चैप्टर का वर्स है, तो इसमें कहते हैं सुसुखम। सुसुखम मतलब होता है कि इसको करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। इवन आगे जाकर के भगवान ये भी बोलते हैं, मामी पार्थ विपाश्चित ये पे सुपापयोनिया स्त्रियो वैश्य तथा शुद्ध तेपी यान्ति पराम गति। तो पराम गति मतलब कि इवन जो भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, अगर वो मेरी शेल्टर ले ले बस, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, मेरे को प्राप्त करेगा फॉर श्योर। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ एला गोस्वामी। आपने कई सारे मेरे ही पॉडकास्ट में सोल की जर्नी को समझा होगा, अलग अलग डिफरेंट मोडालिटीज़ में। कहीं हमने एस्ट्रोलॉजी पे बात करी है, कहीं हमने किसी और विद्या पे बात करी है, कलर साइंस की बहुत सारी मोडालिटीज़ के ज़रिए हमने सोल ब्लूप्रिंट को समझने की, सोल की जर्नी को समझने की कोशिश की है। लेकिन रियल आध्यात्मिक बात अगर आपको समझनी है ना, रियल आत्मा के बारे में जानना है, सोल जर्नी के बारे में जानना है, तो भगवत गीता को समझना बहुत ज़रूरी है। 1 से लेकर 18 अध्यायों तक श्री कृष्ण ने कैसे आत्मा के बारे में बताया है, सोल जर्नी के बारे में बताया है, कर्मों के बारे में बताया है, और सबसे बड़ी बात, ये आत्मा बार बार जन्म क्यों ले रही है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरी हो ही नहीं पा रही है? क्यों हम बार बार आ रहे हैं? अगर ये जानना है आपको तो आप सही पते पे आए हैं, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, वो कृष्ण से जुड़े हुए हैं। इंजीनियर थे, उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, बहुत रैशनल माइंड रहा है, और यही कारण है कि इस्कॉन से जुड़े वो, और 15 सालों से वो यूथ को भगवत गीता की नॉलेज दे रहे हैं, वो विजडम पहुंचा रहे हैं पूरी दुनिया भर में। मैं बात कर रही हूँ वैकुंठ बृजदास जी का, जो कि इस्कॉन पंजाबी बाग के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभु जी। प्रभु जी, जब मुझे पता चला कि आज आप आने वाले हैं, तो कहते हैं ना कि एक इंट्यूटिवली मेरे दिमाग में एक विषय आया कि मैं आपसे क्यों ना जानूं, क्योंकि आपने भगवत गीता, मतलब कितने साल हो गए हैं, आपने उसके सार को समझा है। 18 अध्याय कहने को हैं, लेकिन सार कई लोग ना भूल जाते हैं। उस सार के ज़रिए आज मैं अपने ऑडियंस के लिए सोल जर्नी को, सोल के पैटर्न्स को, एक आत्मा की जो जो तृप्ति नहीं हो पाती है ना, बार बार जन्म ले रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, ये कैसे पूरी होगी, इन सब पे आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, चूँकि आप पहली बार मेरे ऑडियंस से जुड़ रहे हैं, मैं आपकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी शॉर्ट में। जैसे एक नॉर्मल कोई भी युवा होता है, हम भी थे, पढ़ रहे थे, और दैट वाज लाइक 2006 की बात होगी, और मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था NIT प्रयागराज में, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और वहाँ पे हमारे मंदिर से कुछ भक्त आए और उन्होंने कई सेशंस लिए। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरे को किया था वो थी भगवद गीता। और एक्चुअली मैं इससे पहले मेरा थोड़ा बैकग्राउंड था कि मैं ऑलरेडी गीता के विषय में कुछ पढ़ चुका था, कई वर्जन्स पढ़े थे, लेकिन कभी कोई सेटिस्फैक्ट्री मैसेज नहीं मिला, मतलब, और बहुत क्लियर मैसेज नहीं मिला कि आखिर गीता कहना क्या चाहती है। खास करके मैं कहूँगा लाइफ के पर्पस को लेके, हम क्यों आए हैं, हमारा क्या पर्पस है, और ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के परे क्या है। तो क्योंकि मैं बेसिकली बैकग्राउंड मेरा, मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से बचपन से ही हमें ये सब का टच कहीं ना कहीं मिला था, फैमिली से, एनवायरनमेंट से वहाँ के।
और बहुत कुछ ऐसा सुना था, लेकिन सब कुछ एक जम्बल अप था। मतलब उसका कोई एक क्लियर कट मेरे पास आंसर भी नहीं था और कहीं मुझे मिला भी नहीं वो। लेकिन मेरे को आज भी याद है, दैट वाज समथिंग लाइक 10 या 11 सितंबर का दिन होगा 2006। मैं फर्स्ट ईयर में था अपने, और मुझे ये भगवद गीता एज इट इज़ मिली, भगवद गीता यथारूप, जो कि जिसकी कमेंट्री एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने दी थी। सो वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव डे था मेरे लिए, क्योंकि वो बुक लेके गया मैं, इसके साथ प्रभुपाद की बहुत सी बुक्स ली, तो बहुत आंसर्स मिले मेरे को, बहुत सारे आंसर्स मिले जिसको मैं ढूंढ रहा था। आई एम रियली ग्रेटफुल टू शिला प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडराचार्य हैं। और फिर माई जर्नी बिगन। कौन सा सबसे बड़ा सवाल था आपका जो आपको फिर गीता यथारूप पढ़कर? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये था कि मैंने मुक्ति के विषय में काफ़ी पढ़ा था पहले भी, अलग अलग राइटर्स, टीचर सभी से। लेकिन मैंने एक छोटी बुक थी प्रभुपाद की, उसका नाम था सेकंड चांस। तो उसमें मैंने स्टोरी पढ़ी थी अजामिल की, और उस स्टोरी के एंड में यह आता है कि अजामिल ने एक नारायण नाम लेकर के, जस्ट एक नारायण नाम लेकर के उसने अपनी मृत्यु को बचा लिया। मृत्यु से बच गया वो, उसको यमदूत लेके जाने वाले थे, बहुत ही पापी था, लेकिन फिर भी अंत में विष्णुदूत आए उसको बचाने, और एक नारायण नाम पे उसको बचा के ले गए। तो मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा, इसलिए कि एक नारायण नाम से कोई मुक्त हो सकता है, ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और वो रात मुझे आज भी याद है, जब वो बुक मैं लेकर के आया था प्रोग्राम के बाद, तो मैंने उसको अपने पास रखा और पूरी रात पढ़ा मैं ये करीब रात के 2:30-3 बजे तक पढ़ा मैं, कि मैं सही में जानना चाहता था कि एक नारायण नाम से, एक भगवान के नाम से कैसे कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और जब मैं कन्विंस हो गया पूरा रात पढ़ने के बाद, अगले दिन से मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया कि ये जो भगवान का नाम है, इसकी शक्ति तो तभी समझ में आएगी कि जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब इसको सही में लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो फिर भगवान की कृपा से मैंने तब से नाम भी लेना शुरू किया। तो ये 2 फैक्टर्स मैंने देखे, काफ़ी ट्रांसफॉर्म किए। बिल्कुल, एंड आई होप मैं आज इस पूरे एपिसोड से यही चाहती हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो, एटलीस्ट शुरुआत तो हो सकती है यहाँ से। प्रभु जी, मेरे ऑडियंस की ना हमेशा जिज्ञासा रहती है कि भाई मैं क्यों आया हूँ, मैंने इतने सारे जन्म ले लिए, इतने सारे जन्मों के संस्कार मैं कैरी करके आ रहा हूँ, इस जन्म में कौन सा संस्कार फलित हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ये ना बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ये बहुत सारे सवाल रहते हैं। मेरा पहला आपसे यही सवाल होगा कि क्या गीता में इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि एक आत्मा क्यों इतना लंबा ट्रैवल करती है, क्यों बार बार जन्म ले रही है और फिर भी कोई एक ऐसी इच्छा है, या मैं कहूँ इच्छाएं ख़त्म ही नहीं हो रही है कि बार बार आ रही है? जी, पहले तो मैं, ये प्रश्न अगर किसी के जीवन में आ रहे हैं तो पहले मैं उस व्यक्ति को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न आना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज की जो दुनिया है इस इतनी तेज़ रफ्तार से भाग रही है कि लोग बस भाग रहे हैं। किसी एक व्यक्ति को आप अगर रोक के पूछें कि जीवन का उद्देश्य क्या है जीवन हमें क्यों मिला है, किस लिए हम जी रहे हैं, तो शायद कोई इसको सुनना भी नहीं चाहेगा, ना तो इसको इसका जवाब भी सुनना चाहेगा। तो अगर जैसे आप बता रहे हैं आपकी ऑडियंस इस ऐसे प्रश्नों के बारे में जानना चाहती है और इंटरेस्टेड है, तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा उनको पहले कि ऐसे प्रश्न आना ये ज़रूर दिखाता है कि हम सब ने बहुत पुण्य किए पिछले जन्म में, इस जन्म में भी, और ख़ास करके भारत भूमि में अगर हम जन्मे हैं तब तो और पुण्य होने का तो मैं क्या कह सकता हूँ, कोई सीमा ही नहीं हमारी। लेकिन ऐसे प्रश्न आना सही में बहुत अप्रिशिएट किया गया है। एकदम शास्त्रों में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, कई ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे प्रश्नों को बहुत सराहना की गई है। अब मैं आपको बताऊँगा गीता में इस प्रश्न को भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से जवाब दिया हुआ है। गीता का जो बैकग्राउंड, गीता जहाँ से शुरू होती है, वो तो मतलब एक ऐसी घटनाक्रम है जिसमें कि हम सब आए दिन कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। जैसे अर्जुन की बात कर लें, अब अर्जुन के साथ क्या था, युद्ध था उसके समक्ष, और उसको युद्ध करना है, लड़ाई करनी है। तो कहीं भी किसी के जीवन में ये द्वंद्व हमेशा आता है कि मैं अपने कर्तव्य कितने करूँ, या कर्तव्यों को छोड़ के मैं पूरी तरह से आध्यात्मिकता में आ जाऊँ। लेकिन भगवान ने ऐसा रास्ता बीच के दिखाया है कि आप अपने कर्तव्यों को भी करते रहो, अपने कर्तव्यों को मत त्यागो, और साथ में आप इस जन्म मृत्यु के संसार से भी निकल सकते हो। ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है गीता की, हम में से कोई भी कहीं पे भी हो, भले मान लीजिए हम गीता के प्रचार में लगे हों, आप सब नॉर्मल अपने इस कार्यों में लगे हों जिसमें कि आप बाहर की दुनिया के साथ आए दिन आपका मिलना जुलना सब कुछ चलता हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, इस भगवद गीता के मार्ग को, इस भगवद गीता के संदेश को अगर समझे ना, तो बीच के उस रास्ते को निकाल सकते हैं। अब गीता के में आत्मा का विषय जो है ना, सबसे पहला विषय, क्योंकि जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो भगवान ने सबसे पहले आत्मा के विषय के ऊपर बोला।
आप खास करके दूसरा अध्याय अगर पढ़ें तो उसमें 13वें से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने खास करके इस आत्मा के विषय में बहुत विस्तार से बताया। लेकिन जब पूरा बता लिया तो अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं ये समझ में आया कि वो आत्मा के विषय को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें। Exactly. क्योंकि उसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। आत्मा मैं एक लाइन में बोल दूँ, अब शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है, मान लिया आत्मा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये होगा, ठीक है, अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं करूँ क्या, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन एक्चुअली में हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे, और हम ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्चुअली में हम सब के साथ भी यही होता है कि हम आत्मा जानने के बाद उसको अप्लाई कैसे करें। अब गीता का एप्लीकेशन पार्ट यहाँ से शुरू होता है। तो बहुत नटशल में बताऊँगा मैं आपको कि आत्मा एक स्थायी रूप से कहा जाए तो एक एटर्नल, एक प्रकार से कहूँ मैं आप सबको, नित्य है, उसका कभी अंत नहीं होता। ये तो बहुत बेसिक चीज़ हम जानते हैं। लेकिन जो अभी हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं ना, जिससे हम जा रहे हैं, दिस इज लाइक अ ह्यूमन जर्नी। एक ह्यूमन जर्नी है। वी आर स्पिरिचुअल बींग्स एंड वी आर गोइंग थ्रू अ ह्यूमन जर्नी। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मैं ह्यूमन हूँ और मैं कभी कैसे कार्यक्रम में आऊँ, ऐसे कभी मंदिर चला जाऊँ, या कभी मैं गीता पढ़ लूँ या कोई मंत्र का जाप कर लूँ, तो मैं एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से गुजर रहा हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से गुजर रहा हूँ। नो, द वे इज अदर थिंग। ये दूसरी तरफ से देखना पड़ेगा आपको। हम सब आध्यात्मिक हैं और हम सब अभी क्या कर रहे हैं, एक मनुष्य जीवन से गुजर रहे हैं, एक यात्रा ही है, मनुष्य जीवन से गुजर रहे हैं। इट्स एन एक्सपीरियंस, जस्ट इट्स एन एक्सपीरियंस। लेकिन अगर हम अपने नेचर को समझें क्लोजली कि हम एक्चुअली में आत्मा हैं और हमारा एक भगवान के साथ नित्य संबंध है, सो देयर अवर एक्चुअल जर्नी स्टार्ट्स। इसको हम भूले बैठे हैं। तो वास्तविक रूप से हम खाली अगर अपनी याददाश्त खोए हुए हैं इस समय, और अगर अपनी याददाश्त को पुनः जागृत करें कि हम सब एक जीवात्मा हैं और भगवान से हमारा बहुत गहरा संबंध है, तो यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी लाइफ का एक टर्न आ जाता है। तो ये टास्क दिया ही क्यों है भगवान ने हमें कि पेट में तो सब याद रहता है, जिस क्षण बाहर आए पेट से, गर्भ से, उस क्षण सब भूल गए। ये तो टास्क है, मतलब आप परीक्षा ले रहे हैं हमारी। हाँ, भगवान परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि परीक्षा उसी का लिया जाता है जो योग्य है उस परीक्षा को पास करने के लिए। भगवान का परीक्षा लेने का उद्देश्य है ये दिखाना कि थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा प्रयास करो, तुम ज़रूर पार कर जाओगे। और मनुष्य जीवन एक लास्ट जंक्शन है, क्योंकि 84 लाख में जितने भी योनियाँ हैं इसमें घूमते 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 हम आते हैं। तो मनुष्य योनि भगवान को बहुत प्रिय है। मैं आपको एक रेफरेंस दे सकता हूँ, ये 11वें स्कंद है भागवतम का, और ये पढ़ता है 11वें स्कंद में मनुष्य जीवन के बारे में बहुत सुंदर बात बोली गई है वहाँ पे। उसमें बताते हैं मनुष्य जीवन के मिलने की दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन, इतना दुर्लभ है। और दुर्लभ क्यों है, क्यों दिया गया है? क्योंकि इस जन्म में आप अपने आप को समझ सकते हैं, क्योंकि बाकी योनियों में अपने आप को समझने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे अपने आप को समझ सकें। लेकिन मनुष्यों के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो थोड़ा सा बस भगवान को जानने का प्रयास भी करें ना, कहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाइए भगवान की ओर, भगवान एकदम तैयार हैं आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाने के लिए। लेकिन पहला कदम आपका होना चाहिए, पहला कदम आपका होना चाहिए। इनिशिएटिव हैज़ टू कम फ्रॉम योर साइड फर्स्ट, और बचा हुआ भगवान देख लेंगे। तो ये इनिशिएटिव है। तो इसको अगर हम शुरू करें कहीं ना कहीं, तो हम ज़रूर देखेंगे कि भगवान हमें ये चीज़ समझाएंगे कि कैसे वो जन्म मृत्यु से निकला जा सकता है और ये साइकिल कैसे तोड़ी जा सकती है। और मैं आपको और डिटेल में धीरे धीरे बताता रहता हूँ आगे। राइट, साइकिल को तोड़ने की आपने बात की, लेकिन मैं तो इतने जन्मों से न जाने क्या क्या संस्कार कैरी करते हुए आ रही हूँ। क्या पता मैं भारतवर्ष में जन्म ही ना लूँ, मेरी आत्मा ने कुछ और कॉन्ट्रैक्ट किया हो, कुछ और लेसन लेना हो, कुछ और फ्लेवर उसको चखना हो, तो वो आई नहीं यहाँ पे। जब यहाँ नहीं आई तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि मैं कभी भी कृष्ण को जान पाऊँ, भगवत गीता को जान पाऊँ। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा अन्याय सा हो गया मेरे साथ कि मुझे मौका ही नहीं मिला। तो ये संस्कार जो हम कैरी करते हैं, ये क्या रोल निभाते हैं कि इस जन्म में मैं मुक्त हो पाऊंगी या नहीं? अब देखिए विशेषता क्या है कि पहले के समय अगर ये बात कहते हैं जहाँ पे कि आपके पास बहुत कम संसाधन थे, चीज़ें आप तक पहुँच नहीं पाती थी, आपको पता नहीं थी। लेकिन अभी की करंट टाइम की बात करें तो ऐसा नहीं है हमारे साथ। अभी हमारे पास सब चीज़ें हैं, सब अवेलेबल है, और आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको कनेक्ट कर सकता है, जैसे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। अब इसके माध्यम से अगर हम देखें तो कोई ना कोई आराम से इस पूरी वार्ता को सुन सकता है, कनेक्ट कर सकता है, जान सकता है, बढ़ सकता है। तो ये उदाहरण मैं क्यों देना चाह रहा था, ये समझने के लिए कि भगवान हर किसी को मौका देते हैं किसी न किसी तरीके से। पहले के समय तरीके अलग रहे होंगे, लेकिन अभी के समय देखें तो ये टेक्नोलॉजी है, भगवद गीता है,
हमारे पास कुछ वर्षों पहले जब ये टेक्नोलॉजी हमारी नहीं थी तो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बुक्स थी, उसके माध्यम से ये संदेश लोगों तक जाया करता था। उसके पहले माध्यम से समाज में इतने साधु हुआ करते थे जेन्युइन, जो कि जा करके संदेश लोगों को दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं भगवान हमको नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो ये रास्ते बनाते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो ये रास्ते जब बनते जा रहे हैं तो बस हमारा कार्य यही है कि हमसे जुड़ जाएं। बहुत ही रेयर ऐसा कुछ होता है कि किसी को भी लाइफ में एक बार ही मौका नहीं मिला। आई फील कि कभी ना कभी लाइफ में हम सब के ऐसा एक जंक्शन आता है, ऐसा पॉइंट आता है जबकि हम सबको ये मौका दिया जाता है। अब हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि इसको तुरंत स्वीकार लें। अगर इसको नहीं स्वीकार पाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिर भी कोई नुकसान नहीं। क्यों नुकसान नहीं है? फिर मौका दिया जाएगा। मतलब भगवान के पास मौके की कमी नहीं है, जितनी बार मांगोगे उतनी बार मौका देंगे। लेकिन बस ये है कि बार बार मौका ना लें। कोशिश करें कि एक मौके में चीज़ों को समझें और अपनी जर्नी शुरू करें कहीं ना कहीं। ये पॉइंट है। बिल्कुल। सोल ब्लूप्रिंट को क्या हम समझ सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि जैसे अभी हम दोनों बैठे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, आत्मा तो सिर्फ विटनेस कर रही है ना। जो हम बात कर रहे हैं ये सब हमारे संस्कार, मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमारी सटल बॉडी होती है, इसके थ्रू ट्रैवल करती है। फिर आत्मा क्या करती है, क्या करता है, क्योंकि उसका कोई लिंग ही नहीं है। हमने कहीं भी गीता में नहीं देखा है कि उसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में परिभाषित किया हो। तो उस पे श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि आत्मा कौन है, क्या करता है ये? बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम थोड़ा सूक्ष्म शरीर पर जाते हैं। थोड़ा सूक्ष्म शरीर पर आप देखिएगा, एक तो हमारा स्थूल शरीर होता है जो 5 तत्वों का बना है, भूमि, रपन, नल, वायु, ये 5 तत्व, जो कि मरने के बाद वो विलय हो जाते हैं उसका, है ना। आपने जला दिया तो वैसे विलय हो गया उसका, दफना दिया तो उसका अलग। लेकिन भगवान 15वें अध्याय में गीता की इस बात को बताते हैं कि इसके अलावा एक सूक्ष्म शरीर है, और वो कौन सा है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीज़ें। आपने ऑलरेडी बोला इस चीज़ को। लेकिन ये कैसे जाता है? ये जाता है, उदाहरण देते हैं भगवान 15वें अध्याय में, जैसे कि हवा है। हवा एक महक को लेकर के जाती है साथ में। मान लीजिए मैं एक गुलाब के बागान से गुजर रहा हूँ, तो मैं गुजरूंगा थोड़े दूर से तो मेरे को गुलाब की महक आएगी, तो मैं उसके करीब नहीं हूँ, बट वो हवा लेकर के आ रही है उसको। इसीलिए जब एक आत्मा देहांतरण करती है, दूसरा देह लेती है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जिसको बोलते हैं, उस जगह पे ये जो मन, बुद्धि, अहंकार है, इसके अंदर जो संस्कार छुपे होते हैं, ये संस्कार अगले शरीर में जाते हैं, अगले शरीर में ट्रांसफ़र करते हैं। अब अगला शरीर का भी अपना अपना साइंस है पूरा। यही भगवान गीता में कहते हैं 8 चैप्टर के अंदर, तो बताते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंतम अंत कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से आप अंतिम समय में जो कुछ याद करोगे, आप उसी चीज़ को प्राप्त करोगे अपने अगले शरीर के अंदर। अब वो जो अंतिम समय का समय होता है, बड़ा भयानक सा होता है। उसको भैरवी यातना इस प्रकार से बताया गया है, क्योंकि आखिरी के जो 40 सेकंड्स बहुत ही पीड़ादायक होते हैं किसी भी जीव के लिए। किसी मृत्यु कभी भी किसी के लिए एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, एक संत के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी, क्योंकि ऐसा हर क्यों? किसी को शरीर त्यागना है। अब संत की बात करें, क्योंकि वो शरीर से ऊपर हैं, शरीर से छोड़ चुके हैं, तो अगर अनुभवों से गुजरते भी हैं तो अनुभवों को वो सह लेते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन ये शरीर जो है, ये पीड़ा सबको एक बराबर देगा। ये समझना चाहिए, शरीर एक बराबर पीड़ा हर किसी को देता है। किसी के पास उसको सहन करने की धीरता की शक्ति होती है। जब भगवान गीता में भी कहते हैं कि धीर व्यक्ति इस बदलाव को झेल लेता है। इट्स लाइक जस्ट अ मोमेंट ऑफ टाइम, एक समय है जो चला जाता है, इसको झेल लेता है। लेकिन जो बाहर का व्यक्ति है वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो संस्कार हैं आपके ना, जो पूरे जीवन हमने इकट्ठे किए हैं, हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या बोला, क्या अनुभव किया, वो सब यहाँ पे छपते हैं कॉन्शियसनेस के अंदर, चेतना के अंदर। और जो आखिरी समय होता है हमारा, जैसे मैंने बताया, उस समय हम जहाँ कहीं भी हमारा मन भटक रहा होता है, या जहाँ कहीं हमारा मन, मैं आपको एकदम स्पष्ट भाषा में बोलूँ कि जहाँ भी मन हमारा चिपका होता है, तो वहीं पे जा कर के आत्मा अगला शरीर धारण करती है। तो संस्कारों का इतना महत्व है कि हमें अपने संस्कारों पर बहुत वर्क करना पड़ता है, और ये सब संस्कार पूरे जीवन पर्यंत बनते हैं। ये 1 दिन या 2 दिन के उससे नहीं बनते हैं। और जैसे आपने मल्टीपल लाइफ की भी बात की, कई जन्मों की भी बात की, तो कई जन्मों में भी एक्चुअली ये बनते बनते आ रहा होता है, और वो हमारी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है। केवल लोग कहते हैं कि दैट्स माई नेचुरल टेस्ट, या मेरा एक इंस्टिंक्ट है ये। तो नेचुरल टेस्ट या इंस्टिंक्ट जो कहते हैं ना जिस भाषा को,
कि वो एक्चुअली में संस्कार होते हैं जो कई जन्मों से बन के आए होते हैं। तो यही संस्कार डेवलप होते हैं। तो हमें जो ये ह्यूमन फॉर्म है या जो भगवत गीता कहती है ना, इन्हीं संस्कार को ट्रांसफॉर्म करने की बात कहती है कि कैसे हमें इन संस्कारों को बदलाव करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ये प्रोसेस गीता में दिया गया है। जो आपने कहा मन बुद्धि अहंकार अपने संस्कारों को ट्रैवल कराती है, लास्ट में जो भी आपकी जैसा भी संस्कार होगा, जैसे भी बुद्धि होगी, उसके अनुरूप ही आपको अगला जन्म मिलेगा। ये बहुत क्लियरली गीता में बताया गया जी। है। तो जो आत्मा है उसका रोल क्या है? वो सिर्फ विटनेस कर रही है? इच्छाएं, आत्मा मन के प्रभाव में इच्छाएं करती है। उसके बाद इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है उसकी। अब उस पर निर्भर करता है वो इच्छा क्या करती है। अगर उसको हमें आध्यात्मिक संग दिया हमने, अगर उसको संतों का संग मिला, भगवान की वाणी का संग मिला, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं वो जो चुनाव करने की शक्ति है वो सही करेगी कि मेरे को एक सही रास्ता लेना चाहिए। लेकिन अगर उसको ये संग नहीं मिला या उसको एक सही वाणी नहीं मिली, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो दूसरा संग करेगी जो उसने किया। तो इच्छा शक्ति आत्मा में बहुत प्रबल होती है और बहुत प्रबल है ये चीज़। इच्छा शक्ति, इच्छा पे दुनिया चलती है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। या यस, है कि नहीं? हम सब अब इच्छाओं पे ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। जिसकी जैसी इच्छा है वैसे ही हम जाते हैं और हर आदमी अपनी इच्छा पे जीता है। और आत्मा हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। एक्चुअली एक चीज़ मैं और क्लियर करूँगा, जब हम आत्मा कहते हैं हम एक डिफरेंट एंटिटी की बात कर रहे हैं, बट हमको कहना चाहिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आत्मा मीन्स मी, माई सेल्फ। तो आत्मा हमें नहीं कंट्रोल करती है, वी आवर सेल्फ आर द आत्मा। तो हम एक्चुअली में कंट्रोल कर सकते हैं अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पर मुझे जो कंट्रोल कर रहा है वो मेरा ब्रेन है। मैं अभी आपके साथ जिस तरीके से बात कर रही हूँ, या मैं इनके साथ जैसे बात करूँगी, या मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ जैसे बात करूँगी, ये मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है। ही इज़ कंट्रोलिंग मी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हम अगर कोई भी आध्यात्मिक पथ को अपनाएं ना, अब ध्यान ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए या भक्ति ले लीजिए, वो अपने मन से या बुद्धि से ऊपर उड़ जाते हैं। आप अपने मन और बुद्धि को अपने हिसाब से चलाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से इस मशीन को चलाना सीख जाए ना, तो एक्चुअली में वो रियली इंडिपेंडेंट व्यक्ति है। आपने कैसे अनुभव किया? मैं थोड़ा सा आपका जैसे अनुभव बहुत जानना सिंपल चाहती चीज़ है, हूँ। मान लीजिए मन में मेरे कुछ हो रहा है, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ भी चीज़ें, तो हमें कोई ऐसा नहीं कि उसको दबाना पड़ता है या उसको कंट्रोल करना पड़ता है। ये बड़ा जोर लगा रहा हूँ मन के ऊपर मैं, और बहुत ज़्यादा उसको बोल रहा हूँ नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। भक्ति करते करते मैं, बिकॉज हम भक्ति लाइन से हैं, वी आर फॉलोअर्स ऑफ भक्ति ट्रेडिशन, तो यहाँ पे क्योंकि हम भगवान की सेवा में रहते हैं ना, भगवान की सेवा करते हैं, तो वो चीज़ इतनी नेचुरल सी हो जाती है कि हम जानते हैं कि मन की इन इच्छाओं को कैसे अपनी भक्ति में लगा करके शांत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बहुत अच्छा खाने की इच्छा कर रही है मेरी, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ होती है कि हम भगवान को भोग अर्पित किए कुछ नहीं खाते। अब कहीं मैं गया बाहर, कुछ मैंने देखा, अब हो सकता है मेरे मन में आए कि अरे कितनी अच्छी चीज़ है, खा लेते हैं, खा लेते हैं, खा लेते हैं, मन में आएगा। अब देखोगे तो मन में आएगा नेचुरली कि खा लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन पता है कि नहीं, ये भगवान को अर्पित नहीं है, नहीं खा सकते। लेकिन अभी भी है, खाने की इच्छा है, क्या कर सकते हैं? कोई नहीं, आप खुद पकाएं, भगवान को भोग लगाएं और खाएं। तो ये भक्ति ट्रेडिशन है। योगीज भी करते हैं। योगीज के साथ क्या होता है, जो योग करते हैं, और मैं योगी उनकी बात कर रहा हूँ जो वास्तविक रूप से अष्टांग योग का पालन करते हैं। आपका पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसे स्थानों पे आपको मिलेंगे योग साधना करते हुए। तो वो लोग के साथ क्या होता है कि वो लोग अपनी इच्छाओं को दबाना जानते हैं, दे वांट टू सप्रेस, उसको सप्रेस कर सकते हैं। वो इच्छाएं उनके अंदर भी योग पद्धति में आती हैं, रोक सकते हैं। ज्ञानी क्या करेगा, ज्ञान मार्ग से उसको रोकने की कोशिश करेगा। कहने का अभिप्राय क्या है सरल भाषा में, कि जितने भी आध्यात्मिक पथ होते हैं ना, वो अपने शरीर के ऊपर काबू करना जानते हैं, दे नो हाउ टू कंट्रोल इट। लेकिन फिर जब नहीं हम किसी आध्यात्मिक पथ पे होते हैं, कोई भी हम आध्यात्मिक रास्ता हमने नहीं लिया ना, तो फिर कहीं ना कहीं हमको इसके वश में आना पड़ता है। तो मन बुद्धि वश में कर लेती है। एक एक्सपीरियंस जो बहुत सारे लोग मेरे साथ शेयर करते हैं और मैं खुद भी अनुभव करती हूँ, मैं आपको बताऊँगी। जब भी हम कुछ गलत से मतलब बहुत हीनियस कोई क्राइम नहीं, गलत एज इन कि आपको मीठा मना है, शुगर है, आप मीठा खाने की आपकी इच्छा हो रही है, तो आपकी इच्छा तो हो रही है, आपको वो एक इच्छा भी प्रकट हो रही है, लेकिन देयर इज समबडी और समथिंग, या कोई इंट्यूशन या कोई आवाज़ है जो पीछे से मुझे तो ऐसा बोलती है कि नहीं इला, ये तो मना किया है डॉक्टर ने, ये तो नहीं खाना है। तो वो कौन बोल रहा है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है और कह रहा है कि नहीं इला, ये नहीं करना है, और एक कह रहा है कि करना है? ये दो चीज़ें हमेशा ही, ये मैंने बचपन से अनुभव किया, ये दो चीज़ें कौन हैं? अच्छा, एक्चुअली में देखिए, जब हमारे अंदर की आवाज़ की बात होती है, कई बार लोग कहते हैं ये मेरी अंदर की आवाज़ है, ये अंतरात्मा की आवाज़ है, तो अंदर से बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। और
इन आवाज़ों को थोड़ा फ़िल्टर करके सुनना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी वॉइसेस एक साथ आती हैं ना, तो आपको ये नहीं पता कौन सी वॉइस कहाँ से आ रही है। तो एक मन की आवाज़ होती है। मन की आवाज़ इमोशंस या फीलिंग्स पे चलती है, भावनाओं पे होती है। मन का कार्यशैली क्या है? भावनाओं पे आधारित है। जैसे कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को कोई रीज़न नहीं है, बट मेरे को अच्छा लग रहा है ये चीज़, मैं करूँगा, ये करूँगी। बुद्धि रैशनल होती है। बुद्धि बुद्धि कहेगी नहीं नहीं नहीं, पिछली बार किया था तो अनुभव अच्छा नहीं रहा था तो इसको नहीं करते हैं। अच्छा, ये बुद्धि और मन की लड़ाई है। अब एक और है आगे, अच्छा। इसके आगे अहंकार भी है। अहंकार क्या है कि नहीं कुछ भी हो जाए, मेरे ईगो की बात है, ये तो करके रहूँगा ये 3 हो गए। लेकिन एक और आवाज़ आती है जो लोग कम सुनते हैं, वो कम सुनाई भी देती है, वो परमात्मा की आवाज़ होती है। वो परमात्मा जो बोलते हैं ना, कोई कहेगा कि मैं वो बात जो परमात्मा ने बोली उसको रिकन्फर्म कैसे करूं कि परमात्मा की आवाज़ थी। वही बात जो परमात्मा हृदय से बोलते हैं वही हमारे शास्त्र बोलते हैं। वही बात गीता के अंदर लिखी है। जब आप देखोगे कि फिर ये चारों वॉइसेस पढ़ोगे, आप ना सुनोगे, अगर फिल्टर करना सीख गए किसकी वॉइस क्या है, फिर आप सही निर्णय ले पाओगे। परमात्मा क्या कहेंगे उस सीन में? डिपेंड करता है वो है क्या चीज़। अब जैसे आपने मीठे का एग्जाम्पल लिया, अब मीठे की बात करूँ तो मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है फॉर एग्जाम्पल। अब ये ज़रूर है कि शरीर हमारा ख़राब होगा इसके लिए, तो परमात्मा में आवाज़ यही होगी कि भाई शरीर जो है एक साधन है, इसके द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। इसको जितना कम ख़राब करोगे ना, उतना जल्दी और आसानी से मेरे साथ पहुंच पाओगे तो प्रयास करो कि मत ख़राब करो इसको ज़्यादा। इसलिए नॉर्मली बीइंग ए स्पेशलिस्ट लोग अपने को हेल्दी भी रखते हैं। तो इसीलिए एक आध्यात्मिक पथ में हर प्रकार के फ़ायदे हैं और स्वस्थ भी रहेंगे तो ये पॉइंट है इसका। तो वी हैव टू नो दैट साइंस ऑफ फिल्टरिंग द वॉइस। उस आवाज़ को कैसे फ़िल्टर किया जाए और फ़िल्टर करके समझा जाए वॉइस आ कहाँ से रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। आपने अभी शुरुआत में कहा कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है और यही उद्धार का जीवन है, बिकॉज़ हमारे पास वो चेतना का स्तर है कि हम समझ सकते हैं, भक्ति को समझ सकते हैं और हमारे पास मौका है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो बचपन से ऐसे पैदा होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं या नहीं समझ होती है, या वो लोग जो जिनके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है और शरीर ही बेड रिडन हो गया, तो वो अपॉर्चुनिटी तो उनको मिली नहीं। शरीर तो मिल गया, आत्मा ने ऐसा प्लान क्यों किया? सोल का वो क्या प्लान था? कौन से ऐसे संस्कार कैरी फॉरवर्ड हुए कि उनको मौका ही नहीं दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एक्चुअली जितने भी मैंने आध्यात्मिक पथ आपको बताया थोड़े, उसमें से सबसे आसान अगर कोई है ना तो वो भक्ति है। भक्ति भगवान खुद गीता में कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। तो 9 चैप्टर का वर्स है, तो इसमें कहते हैं सुसुखम। सुसुखम मतलब होता है कि इसको करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। इवन आगे जाकर के भगवान ये भी बोलते हैं मामी पार्थ विपाश्चित ये पेशु पाप योनिया स्त्रियो वैश्य तथा शुद्ध तेपी यान्ति पराम गति। तो पराम गति मतलब कि इवन जो भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, अगर वो मेरी शेल्टर ले ले बस, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, मेरे को प्राप्त करेगा फॉर श्योर। अब जैसे ये पर्टिकुलर केस स्टडी आपने दिया इसमें भी व्यक्ति शेल्टर ले सकता है, इसमें शेल्टर लेना बहुत कठिन नहीं है। इवन हमारे पास शास्त्रों में ऐसे कई सारे प्रसंग भी आते हैं जहाँ पे कि व्यक्ति बहुत हेल्पलेस है, बहुत हेल्पलेस है, लेकिन फिर भी उस हेल्पलेस स्टेट में जाकर के उसने भगवान की शेल्टर ली। उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण गजेंद्र का आता है। गजेंद्र का हाथी जी, तो गजेंद्र का आप देखिए क्या है कि उसको घड़ियाल ने पकड़ा और उसका जो युद्ध बताया गया है सत्यों के हिसाब से करीब 1000 साल तक चला, बहुत लंबा युद्ध था और वो अपने पैर नहीं छुड़ा पा रहा था और धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था और उसको पता था मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा कहीं ना कहीं। लेकिन उस अवस्था में भी उसने क्या किया, जा कर के भगवान की शेल्टर ली, भगवान की शेल्टर ली। और बहुत ही सुंदर गजेंद्र स्तुति है, आपको 8वें स्कंद भागवत में मिलती है। तो वो स्तुति कई लोग रिसाइट भी करते हैं डेली लेवल पे, जब शरीर में बहुत पीड़ा कष्ट होता है तो भगवान के शेल्टर के माध्यम बनाते हुए। तो उस पॉइंट पे जब शेल्टर लेते हैं ना, भगवान की शरणागति लेते हैं, तो हम किसी भी अवस्था में हो, आत्मा का एक सीधा संबंध भगवान से। भगवान हमको बचाते समय या भगवान हमको केयर करते समय हमारे बाहरी आवरण पर ध्यान नहीं देते हैं, हम कैसे हैं, हम कौन हैं, हम किस अवस्था में। क्योंकि आत्मा के स्तर पे जब हमने शरणागति की है और आत्मा के स्तर पे जब हमने एक शेल्टर ली है भगवान की, तो भगवान हम सबको बचाते हैं। अब जो स्पेसिफिक स्टडी आपका है उसमें कैसे शेल्टर ले सकते हैं, कोई पूछेगा भाई ऐसे में क्या कर सकते हैं। देखिए अगर हमारी इंद्रियां कार्य में हैं, अगर हमारे कान चलते हैं, हमारी आंखें काम कर रही हैं, हम खा सकते हैं,
तो भक्ति इन सब से भी हो सकती है बड़े सरल रूप से। आप कान से भगवान के विषय में सुन सकते हैं, कान से भगवान के महामंत्र के विषय में सुन सकते हैं, आप आँखों से भगवान के दिव्य दर्शन कर सकते हैं, आप जीवा से भगवान का प्रसाद ले सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। और भक्ति यही है, भक्ति बहुत सरल है कि अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, और कुछ नहीं। भक्ति भक्ति कोई पूछे कि क्या है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे आँख हैं, कान है, नाक है, जीवा है, इन सबको भगवान की सेवा में लगाना, सेवा करने का सिंपल तरीका है। इस शरणागति के पहले लक्षण है सेवा, और फिर भगवान हम सबके जीवन कहीं ना कहीं एक इंटरफेयर करके हमें बचाते भी हैं। आपने गजेंद्र का एग्जाम्पल दिया और उसके पहले आपने अजामिल का एक एग्जाम्पल दिया था। दोनों ही केसेस में उनके जो भी कर्म थे उसको काट के इंटरफेयर करके भगवान ने उनको बचाया वहाँ से। तो अभी इस दौर में भी क्या भगवान ऐसा करते हैं कि मेरे जो भी कर्म हो, बट मैंने एक बार पुकारा माधव, जो द्रौपदी ने पुकारा था पूरे सरेंडर के साथ, तो वो रक्षा के लिए आएंगे? अवश्य। ये सब कहानियाँ आई थिंक काल्पनिक नहीं है, कि कई बार क्या होता है जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले किसी भी टीवी स्क्रीन पे ये आ जाते हैं काल्पनिक कथाएं हैं या माइथोलॉजी है। तो ये काल्पनिक नहीं है, सत्य है। आज भी होता है ये। आज भी कैसे होता है, वो हमारी शरणागति पर निर्भर करता है। शरणागति मतलब वाकई क्या आप 100% भगवान पर निर्भर हैं, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है इस बात पर। अगर हमारी निर्भरता नहीं है, हमें लगता है नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप भी कोशिश करो, शायद आप बचा लोगे मेरे को अंत समय तक लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ तो करो, कोई तो तरीका निकालो, कोई तो इंस्ट्रूमेंट लगाओ, कोई तो दवाई दो, कोई तो इंजेक्शन लगाओ, बस मुझे बचा लो किसी तरह, मैं अपनी अंतिम सांसों में हूँ। अगर व्यक्ति को हम पूरे जीवन ये सिखा देना कि उस समय बस भगवान की शेल्टर ले लो, हो जाएगा काम आपका ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इवन मैं आपको अभी 10 घटित हुआ है 2 महीने पहले की घटना बता सकता हूँ कि हम जब ब्रह्मचारी आश्रम में मंदिर में रहते हैं तो हमारे एक बड़े निकटतम एक भक्त थे और मित्र थे, तो उनको कुछ समस्या थी, ब्रेन ट्यूमर हुआ था। तो 2019 में हुआ था उनका एक ऑपरेशन, फिर अभी भी हुआ। तो बहुत ही मतलब एक कह लीजिए एक विचित्र स्थिति में आ गए थे। मतलब 1 महीने तक उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा और बेड रिडन पूरी तरह से, पूरा मूवमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और अंत समय में उनको रात के 8 बजे 4 कार्डियक अरेस्ट आए, 4 एक साथ एक के बाद एक। कोई नहीं बचेगा इसमें। लेकिन आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं आपसे मेरी पॉडकास्ट के बाद उस वीडियोस को भी दिखा सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ कि उन्होंने बाद में 2-2.5 घंटे तक निरंतर भगवान का नाम लिया। और डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने अपनी जीभ पिछले 1 महीने में हिलाई तक नहीं थी। अगर उनके शरीर में कुछ हिलता था तो खाली आँखें खुल रही बंद हो रही, वो भी बहुत रेयरली। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो हमें यही दिख गया 2 महीने पहले की, 1 महीने की पहली बात होगी हार्डली, मैं कहूँगा 13 जून की बात है, 13 जून। यस। तो कहने का मतलब ये तो मैं आपको साक्षात अपने जो जीवन में घटित है वो प्रमाण बता रहा हूँ। इसके अलावा तो हमारे पास बहुत सारे और भी भक्तों के और लोगों के अनुभव हैं, लेकिन शरणागति महत्वपूर्ण है इसमें। इसको हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा। अगर हम सीखेंगे तो हम ऑब्वियसली इस चीज़ से निकल पाएंगे। गीता में अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन उन सारे सवालों के जवाब हमारे लिए ले रहे हैं जो अक्सर मेरे मन में भी प्रश्न आते हैं, मेरे ऑडियंस के मन में भी प्रश्न आते हैं। क्या अर्जुन ने गीता में कहीं भी किसी भी रूप में, नॉट डायरेक्टली बट किसी भी रूप में इस बात का जिक्र किया है या ये सवाल किया है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का क्या होता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ? गीता का जो 8वां अध्याय है, 8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न पूछे। 5 प्रश्न तो थोड़े टेक्निकल्स हैं। हाँ, आध्यात्म क्या है, आदिदेव क्या है, आदिभूत क्या है, तो वो 5 प्रश्न थोड़े टेक्निकल हैं। लेकिन जो 6ठा प्रश्न पूछा है कि भगवान मरने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। और आप इंटरेस्टिंगली उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके शुरुआत के 2 से 3 श्लोकों में भगवान ने उन 5 प्रश्नों को आंसर कर दिया शॉर्ट में, जस्ट एक लाइन में। लेकिन जब 5th वर्स से शुरू करते हैं भगवान, वहाँ से लेके लास्ट वर्ष तक वो क्या करते हैं, मृत्यु के ऊपर ही आंसर करते हैं। क्योंकि मृत्यु एक ऐसी घटना है जीवन की जिसमें कि भगवान भी चाहते हैं अपने भक्तों को पूर्ण रूप से शिक्षित करना कि भाई ये जंक्शन है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। और स्टार्टिंग फ्रॉम 8.5 इट गोस टिल 29-30 भगवान बहुत सारे अलग अलग तरीके बताते हैं
कि कैसे कैसे हमें शरीर को त्याग करना चाहिए। थोड़े तो बड़े कठिन है, जो खास करके शहरों में रहते हैं या थोड़ा सा योग पद्धतियाँ वगैरह नहीं पालन कर सकते, वो तो कठिन है, वो तो सुनने और समझने से ही बहुत कठिन लगेगा, मैं बताऊँ अगर आपको तो। लेकिन जो सरल हैं, जो आसान है, वो फिर वही बात आती है कि पूरे जीवन अगर हम कृष्ण को अपना आराध्य बनाते हैं, भगवान को अपना आराध्य बनाते हैं और उनकी भक्ति में लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भगवान हमको अंत में बचाते हैं आकर के। बड़ा सरल सा उदाहरण है, जैसे एक बिल्ली, और बिल्ली जब अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है और बिल्ली जब अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, दोनों ही चीज़ में क्या है कि जो बिल्ली है अपने मुंह का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जो चूहे के ऊपर प्रभाव है वो क्या है, डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है, उसको लग रहा है कि मेरा अंत आ चुका है। लेकिन जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो बच्चे को कोई डर नहीं होता है उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, उसको लगता है कि तो मेरी माँ जो मुझे लेके जा रही है। मृत्यु को इसी तुलना से समझ सकते हैं, क्योंकि जिसने अपने भगवान, अपने आराध्य कृष्ण को नहीं माना कि वो मेरा सुप्रीम है, मुझे उसकी शेल्टर लेनी चाहिए, मुझे उसकी शरणागति लेनी चाहिए, तो उसके लिए मृत्यु बहुत भयावह है, बहुत डरावनी है उसको, वो डर लगेगा मृत्यु से, मृत्यु का नाम सुनकर डर लगेगा। मैं छोटी सी घटना बता दूँ, अगर राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई बर्थडे पार्टी चल रही हो किसी बच्चे की, और वहाँ हम राम नाम सत्य, राम नाम सत्य करके डांस करना शुरू कर दें, तो माहौल ऐसा हो जाएगा कि हमारी पिटाई करना शुरू कर दें इन लोगों को डर लगता है इस नाम से, राम नाम सत्य। उनको लगता है खाली अंत में ये राम नाम सत्य बोलना है, लेकिन अगर इसका अर्थ देखें तो वास्तविक रूप से राम का ही नाम सत्य है। Exactly. लेकिन इसको लेते लग कब है लोग, जब कोई गुजर जाता है, कोई चला जाता है, तब बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो राम का ही नाम सत्य है। तो ये हमारी बुद्धि ने ऐसा संस्कार बना लिया है ऐसे डर बैठा लिया है कि ये वाक्यांश सिर्फ मृत्यु के death समय के आता लिए। है। नहीं, हमेशा राम का नाम सत्य है, राम का ही नाम सत्य है और किसी का नाम सत्य नहीं है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मृत्यु को देखते कैसे हैं। तो भगवान ने हमें एक पर्सपेक्टिव, एक देखने का तरीका, दृष्टिकोण दिया हुआ है। अगर हम 8वें अध्याय को पढ़ें गीता का, तो उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है कि शरीर त्यागने के बाद हम कैसे अपने उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा जाने उसको हम कि क्या क्या बताया है श्री कृष्ण ने। मैं एक बार सीक्वेंस में चल लेता हूँ। तो उसमें सबसे पहले जो है आपको एक वर्स बताया, यम वापी स्मरण भावम तजंतम ते कलेवरम। तो बताते हैं कि अगर हम जो जो चीज़ें याद करते हैं मृत्यु के समय और जब हम शरीर त्याग करते हैं तो हम उसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान इससे पहले एक बात बोलते हैं, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर अंत काल में मेरे को याद कर लेते हो तो क्या होता है कि शरीर को छोड़ने के बाद मेरे पास आते हो, मेरे को प्राप्त करते हो आप। लेकिन चलो मान लो मेरे को नहीं आप आराध्य बनाते, मेरे को अपने लाइफ का सेंटर नहीं बनाते, इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं। जैसे कि मृत्यु के समय निर्भर करता है, आपके समय शरीर त्याग है। तो मृत्यु त्याग के लिए जैसे योगी करते हैं, योगी क्या करते हैं, देखिए मृत्यु पे विजय आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि आपने अपने शरीर की हर क्रियाओं पे विजय प्राप्त किया हुआ है। उसके बिना मृत्यु पे विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो योग पद्धति में क्या होता है कि लोग अपने शरीर की सारी क्रियाओं को कंट्रोल करना जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी आत्मा को अपने इच्छा अनुसार जिस लोक में भी ले जाना चाहें उस लोक में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये शक्ति उनके पास होती है। तो भगवान ने वहाँ पे ये बताया कि अगर आप एक सही समय पे, जैसे समय की बात करूँ तो बताते उत्तरायण, जैसे आपका मकर संक्रांति जब आती है वहाँ से लेकर के ये जो चतुर्मास शुरू होने वाला होता है, ये 6 महीने का समय होता है, इसको उत्तरायण बोलते हैं। और फिर दक्षिणायन। तो बताते हैं जब उत्तरायण में आप शरीर त्याग करते हैं तो उसमें क्या है, आपको ऊपर की गति प्राप्त करना थोड़ा आसान है और आप प्राप्त कर भी सकते हो। लेकिन अगर आप दक्षिणायन में करते हो तो उसमें नीचे के लोगों में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी प्रकार से समय में दिन भी मैटर करता है, दिन के किस अवस्था में आप शरीर छोड़े हो। और उसके बाद ध्यान, कि आपका ध्यान क्या था उस समय। वैसे कोई कंसेप्ट ध्यान का बार बार आएगा, आप देखिएगा, ध्यान, मेडिटेशन, या क्या आप सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं, ये एक्चुअली हर चीज़ लेकर के आगे जाता है, हर चीज़। इसीलिए कहते हैं कि वेयर योर माइंड रिसाइड्स देयर यू रिसाइड। जहाँ पे आपका मन है वहीं पे आप हैं। बोले हो सकता है अभी हम पॉडकास्ट में बैठे हों, लेकिन अगर मेरा मन कहीं बाहर है तो हो सकता है मैं आपसे बोल रहा हूँ लेकिन मन मेरा वहाँ है, वहाँ मैं बैठा हूँ वो सरल सी चीज़ है। तो इसी चीज़ को बहुत ही टेक्निकल साइंस में भगवान ने बताया है, पहले समय को लेकर के, फिर स्थान को लेकर के, उसके बाद आपका भगवान ने ये भी बताया ध्यान को लेकर के, और फिर 2-3 श्लोक में भगवान ने एक हिंट दिया हम सबको और बोलते हैं परस तस्मातु भावो,
कि इस प्रकृति से बढ़कर, इस प्रकृति से परे एक ऐसा संसार भी है जो आध्यात्मिक है, जो आध्यात्मिक है, जहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जहाँ कोई मरता नहीं कभी, जहाँ पे एक जीवन सनातन है अपने आप में। तो उसका एक थोड़ा सा हिंट 8वें में देते हैं और फिर थोड़ी को एलैबोरेट करते हैं 15वें के अंदर, और वहाँ 15वें चैप्टर में भगवान उस जगत के बारे में फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। कहने का अर्थ क्या है समरी में, कि भगवान हम सबको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम सब एक सनातन दुनिया से आते हैं जहाँ पे कि कोई मृत्यु नहीं है, हमको इस मृत्यु को चखना भी नहीं पड़ेगा, वहाँ पे किसी प्रकार का दुख नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो दुख भी होता है ना, कैसा होता है कि जो, अच्छा मैं सुख पे आता हूँ फिर दुख पे आता हूँ। यहाँ का जो सुख होता है ना, 2 दुखों के बीच का समय है खाली। एक दुख गया, अभी अगला दुख आया नहीं है, तो जो समय मिलता है हमको लगता है ये जीवन है, दिस इज द लाइफ आई वांट टू लिव फॉर। मैं एक्चुअली ये जीवन जीना चाहता हूँ, फिर दुख आ जाता फिर आ जाएगा। सो हाउ डू यू सी द लाइफ? अब जीवन को देखते कैसे? कई लोग सोचते हैं कि नहीं, एक्चुअली यही है, ये जो बीच वाला है ये सुख है और ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता रहेगा। दैट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी। तो ये सारे कंसेप्ट्स गीता के अंदर बहुत डीपली बोला। इन नटशेल इट्स ऑल अबाउट अवर कॉन्शियसनेस, कहाँ चेतना है हमारी। चेतना तो प्रभु जी न जाने इस समय कहाँ कहाँ फैली है। देखिए ना, हम भक्ति कर रहे होते हैं और उधर रोटी ना जल जाए, दाल चढ़ा के आई हूँ, कैसे नहलाऊँ इनको, उधर दाल जल जाएगी। एक नाम लेने में भी कॉन्शियसनेस इतनी तरफ बिखरी हुई है, ये वो बड़ी भी दिक्कत समेट है। सकते हैं अगर वो सारे कार्यों का उद्देश्य भगवान की संतुष्टि है। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने कार्य नहीं त्यागे थे। राइट, अर्जुन का जो पहला तर्क था कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो गांडीव छोड़ दिया भाई। गांडीव छोड़ दिया, मैं छोड़ करके युद्ध स्थली जा रहा हूँ जंगल की ओर। भगवान ने बोला तुम संभव भी नहीं तुम्हारे लिए वो कर पाना, क्योंकि तुम स्वभाव से क्षत्रिय हो क्षत्रिय और क्षत्रिय के कार्य करोगे, तो तुम्हारे लिए क्या संभव है, तुम लड़ाई करो। अब करो क्या उस लड़ाई में? उस लड़ाई को मेरे लिए करो। यही गीता के सेंट्रल मैसेज है। तुम मेरी इच्छा को समझो, और जब मेरी इच्छाओं को समझ जाओ तो उन इच्छाओं के साथ अपनी इच्छा को एक कर लो बस, और अपने कार्य करो। प्रभु जी, आपने अभी ये सब समझाते हुए, जब हम डेथ की बात कर रहे थे, आपने बताया कि श्री कृष्ण को आराध्य मान लो तो फिर उनके लोक में चले जाओगे, उनको प्राप्त हो जाओगे। ये श्री कृष्ण बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं भगवत गीता में। व्हाट इफ़ कि मैं पिछले कई जन्मों से शिव की भक्ति करती हुई आई हूँ, मेरा संस्कार तो शिव के साथ जुड़ा है, मेरी आत्मा तो शिव के साथ जुड़ी है। अब इस जन्म में मैं आपको सुन रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे इस्कॉन के लोग आते हैं, बहुत कृष्ण भक्त आते हैं, मुझे वो कहते हैं ठाकुर जी की भक्ति करो। इनफैक्ट मैं यहाँ अपना ही एग्जांपल लूँगी, मेरी लीनियज भी ठाकुर जी की भक्ति करती आई है, लेकिन मेरा एक आत्मा का कनेक्शन शिव के साथ मुझे महसूस होता है और मुझे लगता है कि वो बहुत जन्मों का है। तो मैं क्या करूँ? क्या मैं शिव की भक्ति से कृष्ण को नहीं पा सकती, या अगर मैं लास्ट में अपनी डेथ के अंतिम समय तक शिव में ही ध्यान लगा रही हूँ तो मैं कृष्ण के पास नहीं जा सकती? बड़ा सिंपल है। शिव की अगर वास्तविक भक्ति करें, शिव से पूछें कि आप किसकी आराधना करते हो, तो रामेश्वरम है वो तो अगर शिव से पूछें जिनकी आराधना आप करते हो, तो कुछ तो आपको उसमें आनंद आ रहा होगा। हाँ, तो थोड़ा हमें भी दे दो उसमें से, हमें भी रास्ता दिखाओ वहाँ जाने का। तो कहीं ना कहीं शिव हमको रास्ता दिखाते हैं। मेरा तो घर ही काशी है। हाँ एग्जैक्टली, आपका तो, आप कैसे बच गए? तो मेरे परिवार में सारे शिव भक्त। आप लेकिन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँ शिव भक्त नहीं, मैं शिव जी से बहुत लगाव है, बहुत जुड़ा भी हुआ था। पर इष्ट कौन है आपके? कृष्ण। कृष्ण है। कृष्ण है, और कोई हो ही नहीं सकता इष्ट। लेकिन शिव, मैं कहूँ अगर शिव जी की बात करूँ तो शिव भी एक गुरु है, गुरु के समान है हमारे। क्योंकि मैंने जब भागवतम पढ़ी थी, उसके 4 स्कंद के 24वें अध्याय में रुद्र गीता आती है। तो भगवान शिव ने स्वयं ये शिक्षाएं प्रचितस को दिया। 10 प्रचितस थे, राजा प्राचीन परिषद के पुत्र थे। बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं। चौथे अध्याय के 4 स्कंद के 24वां अध्याय रुद्र गीत। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने देखा यहाँ शिव भी कह रहे हैं कि नारायण की भक्ति करो। तो मैं तो उनको गुरु मानता हूँ अपना, कि एक गुरु समान है वो, कि वो हमें एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। और वास्तविक रूप से अगर हम किसी भी देवी देवता की भक्ति करें ना, और उनसे हम मांगें या उनसे पूछें कि आप अपने आराध्य, आपके भी तो कोई आराध्य होंगे, क्योंकि आप किसी भी देवी देवता के कभी पॉस्चर को देखिए, या किस तरह बैठते हैं, किस तरह खड़े हैं, या किसी मूर्ति को देखिए, आपको ज़रूर लगेगा कोई ना कोई कार्य में लगे हुए हैं वो। और शिव जी को हमेशा हम देखेंगे ध्यान से, तो हमेशा ध्यान में है। तो ये बात पार्वती माता ने भी पूछा शिव जी से
कि कि आप किसका कहाँ ध्यान ध्यान नहीं लगाते रखते हो, हैं। है ना। तो राम राम रामेति रमे राम मनोरमे, साफ साफ उन्होंने बोला माता पार्वती को कि मेरा मन कहाँ लगा हुआ है, भगवान श्री राम में लगा हुआ है। तो जब वो वहाँ की भक्ति करते हैं तो हम उनसे कृपा लें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे शिक्षा लें कि आप हमें भी लगाइए यहाँ पे। तो ऑब्वियस है कि हम सबको कृष्ण के पास जाना चाहिए, ये चीज़। और जो लीनिएज वाइज एक भक्ति की परंपरा चलती है कि किसी कुल में माँ को पूजा जाता है, किसी कुल में विष्णु जी को पूजा जाता है, किसी में कृष्ण को, किसी में शिव को, या और भी जो डेटीज हनुमान जी को, तो ये क्या हमारे कई सारे जन्मों की भक्तियों से आता है या ये? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम किसी भी देवी देवता हों, चाहे कुल देवता हों, चाहे हमारे कोई भी देवी देवता हों, उनसे हम कहीं ना कहीं अगर जुड़े हुए हैं या हमारा कोई ना कोई संबंध है, या हमें हो सकता है कि कई जन्मों से आ रहा हो संस्कार, इस पैटर्न को भी अगर ले लें, फिर भी एक बात जानना चाहिए, कहीं ना कहीं अगर हम भक्ति को समझें ध्यान से, भक्ति है क्या, तो हम वास्तविक रूप से एक निस्वार्थ भाव से कृष्ण की ही भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देवी देवताओं के भी भक्ति में क्या है ना, लोगों की अपनी कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं, जिस इच्छाओं से उनके पास जाते हैं, और वो जो इच्छाओं से जाते हैं तो कहीं ना कहीं देवी देवता पूरी भी कर देते हैं। ठीक है, चलो ये इच्छा पूरी कर दिया, कई बार नहीं भी पूरी करते हैं, तो कई बार लोग अपने देवी देवता पे शिफ्ट कर लेते हैं कई बार कि चलो इनसे काम नहीं बना तो अब इनके पास चलते हैं, इनसे काम नहीं बना तो इनके पास चल लेते हैं। तो आई लिटरली फील कि इवन भगवदगीता के हिसाब से भी कहूँ तो इसको भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति का तो ऐसा संबंध जैसे माँ और बेटे का संबंध है। अब ठीक है, माँ जैसी भी है, माँ माँ है लेकिन आप बदल नहीं सकते, यू कैंट चेंज इट। तो हमारा भगवान कृष्ण के साथ एक बहुत आंतरिक और एक बहुत गहरा संबंध है हर जीव का। भगवान खुद इस बात को कहते हैं, ममे वंश जीव लोग जीव भूत सनातन, गीता के 15 अध्याय के अंदर। तो बहुत गहरा संबंध है। तो उस संबंध को जागृत करना, उस संबंध को समझना, जानना, वो हमें हर प्रकार की संतुष्टि दे सकता है। बिकॉज इस प्रकार से अगर हम खाली इच्छाओं के लिए देवी देवताओं के पास जाएं, और हमें अपनी इच्छाओं की भी क्लैरिटी नहीं होती कई बार हम इच्छाओं को मांग के ही बड़े दुखी हो जाते हैं कि मैंने ये बात क्यों मांग ली थी, या इच्छा क्यों पूरी कर दी भगवान ने मेरे को। बहुत सिंपल से कई बार होता है कि घरों में होता है, अब देखिएगा कई बार लोग जब घर में बच्चे नहीं हो रहे तो बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़े व्रत रखते हैं, बड़ा कुछ कुछ करते हैं, फिर मान लीजिए पुत्र जन्म ले लिया उनके घर में, तो बड़ा माहौल, बड़ा खुशी, सब कुछ होता है कि भाई लड़के ने जन्म लिया, लड़के ने, ऐसे ऐसे कई पुराने घरों में मैंने देखा है। और 20-25 साल के बाद अब वही लड़का उसका दुश्मन हो जाता है। फिर कहते हैं कि इससे अच्छा होता है कि तू मर ही जाता, पैदा नहीं होता, मैंने क्यों तेरे लिए इतना कुछ किया, ये किया वो किया। तो कई बार हमारी इच्छाएं हमारे एक दुखों का कारण बन जाती है बाद में जा कर के। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे पास आओ, सारी इच्छाएं सही हैं, सारी इच्छाओं को मैं शुद्ध कर दूंगा, वहाँ पे प्योर करूँगा, और एक सही रूप से आपका और मेरा एक संबंध बन पाएगा वहाँ पे। तो कहने का अभिप्राय सरल भाषा में कि भगवान से संबंध एक वास्तविक संबंध है हमारा। एक जैसे मछली का पानी के साथ है, एक बेटे का माँ के साथ है, उसी प्रकार का हम सबका भगवान कृष्ण के साथ है। लेकिन बाकी देवी देवताओं के साथ बुरा मानने वाली बात नहीं, पर इच्छाओं के साथ अगर सोल प्लान को समझना हो कि मैं इस जीवन में क्या करने आई हूँ, आपने शुरुआत से ही जोर दिया कि जो हमारा आखिरी जन्म, जिससे पहले का जन्म होता है, उस वक्त जो संस्कार होते हैं उसी से अगला शरीर मिलता है, अगला योनि, अगला जन्म मिलता है। ठीक है, मेरा पास्ट लाइफ जो भी रहा हो, इस जन्म में मैं इला गोस्वामी हूँ, इस शरीर का नाम इला गोस्वामी है, मैं एक सर्टेन फैमिली में जन्मी हूँ, मेरी एक तरीके की शिक्षा हुई है, मैं एक तरीके का काम कर रही हूँ। अब मुझे पता करना हो कि इला तू क्या यही करने आई थी, तेरी सोल ने क्या यही करने के लिए जन्म लिया था, तो मैं वेरीफाई कैसे करूं कि मैं सही राह पे हूँ या नहीं? हम सब का एक जो आइडेंटिटी है, पहचान है, और हम सब का पर्पस, पहचान और पर्पस या उद्देश्य अगर कहीं छुपा हुआ है ना, तो गीता के अंदर छुपा हुआ है। और हर किसी का यहाँ पे एक इंडिविजुअल मैं कह रहा हूँ, हर किसी का एक बहुत ही इंडिविजुअल और पर्सनल उद्देश्य और आइडेंटिटी छुपी हुई है गीता के अंदर। कहा जाए तो गीता अपने आप में हमारी एक थीसिस है, हम सब के ऊपर लिखी गई थीसिस है। आपकी अलग है, मेरी अलग है, लेकिन बुक कॉमन है। क्योंकि गीता के टीचिंग्स को जब हम पढ़ते हैं बारंबार, क्योंकि एक बार में गीता नहीं समझ में आती है क्योंकि मैंने भी कम से कम काफ़ी बार इसको पढ़ा। अब जाके मैं कहूँगा कुछ 0.1% समझ में आया होगा, और वही शायद ज़्यादा ही होगा 0.1 लेकिन गीता हम सब के बारे में बोलती है। जितनी बार पढ़ते हैं उसको, जितनी बार समझते हैं उसको, जितनी बार अप्लाई करते हैं उसको, वो हर बार एक नई रेवलेशन, एक बार नई चीज़ प्रकट करती है आपको।
एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है आपको। आप देखते हैं अपने आप को एक नई दृष्टिकोण से। आज आप अपने आप को जो देख रहे हैं और गीता पढ़ने के बाद आज से मैं कहूँ 5 साल बाद अपने को देखेंगे, वो एक बहुत डिफरेंट आइडेंटिटी होगी, एक बहुत अलग पहचान होगी आपकी, एक बहुत अलग उद्देश्य होगा आपका, जो आज के उद्देश्य से बहुत अलग होगा, विभिन्न होगा। आप समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब गीता हम सबकी पहचान छुपी है, हम सबका एक पर्पस वहाँ छुपा हुआ है, बस खोलना है उसको और एक सही मार्गदर्शन में पढ़ना है उसको। अगर एक सही मार्गदर्शन में पढ़ें और उसको समझें, हम सबको बहुत सारे जीवन के आंसर मिलेंगे उसके अंदर। ये है गीता की मतलब कहूँगा मैं एक बहुत ही अच्छी सुंदरता जो गीता बताती है कि भगवान हम सबके साथ बहुत पर्सनल है। भगवान भी गीता को हम सबके साथ उतने ही डिग्री तक समझाते हैं अंदर से जितनी डिग्री तक हम भगवान के शरणागत होकर गीता को पढ़ते हैं। विभूति योग के बारे में आप क्या कहेंगे, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि पीपल भी मैं हूँ, अगर वृक्षों में तुम देखो तो पीपल हूँ मैं, यहाँ देखो तो ये मैं हूँ, बहुत सारी विभूतियों के बारे में बताया है। फिर भी अर्जुन बेचारे वो हो गए, अरे यार क्या बात कर रहे हैं। फिर उनको उन्होंने विश्व स्वरूप दिखाया। तो विभूतियों के बारे में श्री कृष्ण ने क्यों बताया? मैं क्या करूँगी जानकर कि पीपल के पेड़ में श्री कृष्ण हैं। जी बहुत से प्रश्न है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है वहाँ मैं बता देता हूँ। 9वें अध्याय में भगवान ने शुरुआत के श्लोकों में बताया अपने बारे में और अपनी शक्तियों के बारे में। देखिए यहीं पे गीता में ना बहुत सारे कमेंटेटर्स में डिफरेंस है। एग्जैक्टली। क्योंकि गीता के कई कमेंटेटर्स इस बात को बोलते हैं कि भगवान का ही विस्तार इस दुनिया में है। एक ब्रह्म है जो अपने आप को विस्तारित किया है, अपने आप को फैला दिया है एक अलग हम अलग बहुश्यामा जो एक हम सुनते हैं। एक वो बहुश्याम, इसको कोट करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि जो जगत के अंदर है वही मेरे शरीर के अंदर भी है। फिर तत्त्वमसि कि आप क्या हो, वही हो, है ना, जिसको आप ढूंढ रहे हो। अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे कई सारे चीज़ें दिखेंगी। तो ये जो कमेंट्रीज, ये जो अर्थ निकल के आते हैं ना, ये अर्थ कहाँ से आते हैं? ये मान के आते हैं कि एक ब्रह्म है जो कि कई छोटी छोटी यूनिट्स में विस्तार किया है अपना, और ख़ास करके जो मनुष्य में आए हैं वो ऐसे यूनिट्स हैं जो कि अगर अपने आप को सही तरीके से मुक्ति के पाथ में लगा लें तो इस प्राइम और उस बड़ी यूनिट में जा कर के एक हो जाएंगे, वो एक बन जाएंगे। सारा सा उदाहरण देते थे, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, नदियाँ हैं तो कई सारी नदियाँ हैं, अलग अलग स्रोतों से निकलेंगी, लेकिन अंत में जाके सागर में मिल जाती हैं, और वो क्या हो जाती हैं, सागर का ही पानी बन जाती हैं। तो कई बार ये कमेंट्रीज भी हैं और इस पर बहुत कुछ व्याख्यान है। बट 9वां अध्याय में आपको फिर से बताऊंगा रेफरेंस, उसमें भगवान ने अपने और अपनी शक्तियों के बारे में बताया। शक्ति मतलब भगवान से ही विस्तारित होती हैं, वो भगवान हैं भी और नहीं भी हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा आपकी ऑडियंस के लिए भी ना आपके लिए भी, बट इतना बस सरल एक थ्योरी के सेंस में समझ लीजिए कि भगवान से अभिन्न अलग भी हैं वो, लेकिन भगवान से अभिन्न नहीं भी हैं वो, नॉन डिफरेंट इसको बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे एक सूरज की रोशनी होती है, अब सूरज की रोशनी का एक कण उठा लीजिए आप, जस्ट वन रे ऑफ सन, तो जो वन रे ऑफ सन है, अगर उसको आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड द सन रेज। वो एक सन रेज है, और वो कहाँ से आ रही है, सूर्य से आ रही है। तो सूर्य में और एक कण में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। लेकिन हाँ भेद है। भेद किस चीज़ का है, क्वांटिटी का भेद है। हम सूरज के निकट नहीं जा सकते, जल जाएंगे हम, लेकिन उस रे को हम संपर्क में कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्वांटिटी का आता है दोनों के बीच में, बट क्वालिटेटिवली क्या है, सेम है, सेम चीज़ है। तो यही कारण था कि जब उन्होंने विश्व स्वरूप दिखाया तो अर्जुन बाद में घबरा गए कि अरे माधव आ जाओ। जी, वो अपने एक उसको दिखाए क्वालिटेटिव पार्ट को, कि वो कैसे एक्सपेंसिवली इस दुनिया में फैले हुए हैं, किस किस तरह से फैले हुए हैं। लेकिन वो भगवान नहीं है। कई लोग उसको भगवान मान के पूजना शुरू कर देते हैं। पीपल का वृक्ष है तो पूजा करना शुरू कर दिया, किसी पशु का पूजा करना शुरू कर दिया, किसी पहाड़ का पूजा करना शुरू कर दिया, ये मान के भगवान है, ये भगवान ही भगवान है। वो भगवान का विस्तार है, और भगवान कहाँ है क्या नहीं है उसके लिए हमें ज़रूर भगवान से ही जानना चाहिए। भगवान उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि मैं कहाँ पे हूँ। इसलिए भगवान एक वर्ष ऐसा बोला है 10वें अध्याय के अंदर, जो विभूति योग है जो आपने बोला, भगवान कह रहे अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, हर एक वस्तु, हर एक चीज़ जो संसार के अंदर है ना, उसका स्तोत्र मैं हूँ। लेकिन आप ये मान लो कि वो मैं ही हूँ। यह हमारी अज्ञानता है।
तो कहने का अर्थ है क्या कि भगवान हैं, भगवान की विभूतियाँ हैं और विभूतियाँ बहुत रूप से फैली हुई हैं। करीब भगवान 55 से 56 विभूतियों का वर्णन वहाँ पे करते हैं गीता के 10वें अध्याय में, और फिर उसको दिखाते भी हैं अर्जुन को 11वें अध्याय के अंदर। लेकिन फिर भी आप अगर 11वें अध्याय के अंत में जाएँ तो अर्जुन फिर से बोलते हैं भगवान अपना वो स्वरूप दिखाओ जिस स्वरूप में मतलब सही में मैं भी आपकी आराधना या पूजा कर सकूँ। हम विराट रूप की पूजा नहीं कर सकते, बताइए विराट रूप कहाँ स्थापित करें। लेकिन कृष्ण का रूप है, अगर कृष्ण त्रिभंग श्यामम श्यामम त्रिभंगम ललितम नियतम प्रकाश, उसकी पूजा करना बहुत आसान है, उनको श्रृंगार करना आसान है, उनको भोग अर्पित करना आसान है। तो भगवान ये चाहते हैं कि हम एक सरल से रूप में भगवान की पूजा करें, और ये विभूतियाँ हैं भगवान की विस्तार कर। प्रभु जी, जो पहले मैंने सवाल किया था कि सोल जर्नी अगर पता करनी हो, मेरी आत्मा क्या करने आई है, आपने कहा गीता से हम, अगर मैं अपना अनुभव बताऊं और बहुत लोगों का अनुभव है, हम जब जब गीता पढ़ते हैं तब हम एक अलग ही ज्ञान और एक अलग ही बोलते हैं ना कि अवेयरनेस आती है कि हाँ ये गलत कर रहे थे अभी तक, ये अब सही करना है। तो ये तो नेवर एंडिंग गेम है, आप जब जब गीता पढ़ेंगे तब तक आपको एक नया आयाम पता चलेगा अपनी लाइफ का। इसमें एक एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा। हम कोई भी पुस्तक बाहर ही पढ़ते हैं दुनिया में ना, मैथ्स पढ़ें, फिजिक्स, साइंस कुछ भी पढ़ें, एक टीचर चाहिए उसके लिए। हाँ जी। अन्यथा क्या है, हम कुछ भी उठा के पढ़ सकते हैं। हाँ। तो इसलिए गीता के लिए भी हमें एक अच्छा टीचर चाहिए, जो हमें गीता के जो ये आप बता रहे हैं जितने इधर चला गया, उधर चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, मान लीजिए हो सकता है, लेकिन उसको समेट करके उसको सही दिशा देना गुरु का कार्य है। इसीलिए ये शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन है कि गुरु के बिना कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, ये असंभव है। तो हमें गुरु चाहिए। और सबसे विशेष बात मैं बताऊंगा कि इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अपने जो गीता की कमेंट्रीज दी है ना, वो ऐसी दी हैं कि कोई व्यक्ति कहीं पे भी विश्व में रह करके अगर इस गीता को ले ले, भगवद्गीता यथारूप को, भगवद्गीता एज इट इज़ इंग्लिश में, मोर देन 70 लैंग्वेजेस, 70 से ज़्यादा, मैं तो कम ही शायद बोल रहा हूँ, मेरा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मे बी मोर देन 100 लैंग्वेजेस हैं, इन सबके अंदर ये गीता प्रकाशित है। और मैं आपको कहूँ, इसको कोई भी पढ़ता है ना किसी भी देश के अंदर कहीं पे भी, तो उसको एकदम सही रास्ता और सही दिशा मिल जाती है। मान लीजिए कोई कहे कि मेरे को गुरु नहीं पता, गुरु कहाँ मिलेगा मुझे, कहाँ मैं ढूंढने जाऊँ, कितना सही गुरु है, नहीं है, क्या है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को इस बात में। तो आई कैन रिकमेंड, मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप इस गीता को अगर पढ़ें तो वो गीता का जो एक कंसेप्ट है ना, एकदम सही सटीक बैठेगा हमारे पास। तो बिल्कुल प्रभु जी, एक सत्संग की तरह था आज का ये पूरा सेशन। और मतलब आप मेरा जेस्चर पॉस्चर देख ही रहे होंगे, आलती पालती मार के मैं बैठी हूँ, और वाकई में इतना सीरीन माहौल है ना। आप सभी तो सिर्फ सुन रहे हैं और कैमरे के पीछे से देख रहे हैं, बट जो मैं अभी महसूस कर रही हूँ, मुझे लगता है यही सोल फूड है कि आपको अपनी आत्मा को भी कुछ कुछ खाने के लिए देना चाहिए। और सत्संग और श्री कृष्ण की बात, भगवद गीता की बात यही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी जुड़ने का। आप सभी से बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्ञान सुनकर सिर्फ सुनकर मत चले जाया करिए, कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया करिए। मैं हमेशा आपको ज़ोर देती हूँ कि कृष्ण की वाणी, आप परमात्मा को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन देखिए आपके पास कृष्ण की वाणी है। खुद श्री कृष्ण ने जो कहा है, जो ज्ञान दिया है, जिससे आपका उद्धार हो सकता है, जिससे आपको अपना सोल प्लान पता चल सकता है, सोल का ब्लूप्रिंट पता चल सकता है कि आप करने क्या आए हैं, वो बहुत आसानी से अवेलेबल है। उसको एक बार पढ़िए, एक बार में नहीं समझ आया तो बार बार पढ़िए। गीता को पढ़ लेंगे फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सच में पढ़ रहे हैं और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वो भेज दीजिए। हम जब भी प्रभु जी से जुड़ेंगे या किसी भी ऐसे आध्यात्मिक पुरुष से जुड़ेंगे तो हम ज़रूर आपके सवालों को करेंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।